हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स। आजकल हम लोग बहुलक पढ़ रहे हैं। मॉड, कैसे मॉड निकाला जाता है एक ग्रुप डाटा का, जिसमें बारंबारताएं हों किसकी, वर्ग अंतराल और बारंबारता के रूप में यदि हमारे पास आंकड़ा आता है, कोई डाटा आता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो हम मॉड कैसे निकालेंगे उसकी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये चीज़ आप अच्छी तरह नोट कर लेंगे कि जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान आपके लिए मैथमेटिक्स हो जाएगी। तो ये मॉड के जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बहुलक के जो प्रश्न कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ। चैप्टर नंबर 14 है, एक्सरसाइज 14.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। तो इससे पहले भी 5 क्वेश्चन आपने देखे किए। अब जिस स्टूडेंट ने 5 क्वेश्चन कर दिए तो 6 क्वेश्चन करने में भी उस स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तरीका एक ही है, फॉर्मूला एक ही है। ठीक है ना? ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आप स्किल्ड होंगे, आसानी से आप मॉड निकाल पाएंगे उस फॉर्मूले में जो मॉड का फॉर्मूला है। ठीक है, उसमें वैल्यू रख करके कैलकुलेशन भी आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, जोड़ घटाना गुणा भाग की जब अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन प्रश्नों में थोड़ा कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, तो कहीं पर जोड़ करना है, कहीं घटाना है, कहीं गुणा है, कहीं भाग क्रिया है। ठीक है डियर? तो चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूं। मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, आप बुक में देख लेंगे, पूरा नहीं लिखा मैंने। क्वेश्चन जो मेन है आपका, आपको बहुलक निकालना है इस आंकड़े का। ठीक है, फाइंड द मॉड ऑफ द डाटा। एक विद्यार्थी ने सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी में व्यक्त किया गया है। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन अंतरालों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये तो हिंदी में आपका क्वेश्चन है। इंग्लिश में देखिए, ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स each of 3 minutes of summarized it in the table given below. Find the mode of the data. ये नंबर ऑफ द कार हैं, किसी समय पर नोट किए गए हैं, प्रत्येक 3 मिनट में कारों की संख्या नोट की गई है। ठीक है, 0 से 10 कार गई हैं एक समय में 7 बार। ठीक है, 10 से 20 14, 20 से 30 13, 30 से 40 12, 40 से 50 20, 50 से 60 11, 60 से 70 15, 70 से 80 8। ठीक है, तो ये बारंबारताएं आपको दे रखी हैं। ये नंबर ऑफ द कार्स किस रूप में दे रखे हैं, कारों की संख्या किस रूप में दी हुई, वर्ग अंतराल के रूप में दे रखे, क्लास इंटरवल के रूप में। ठीक है, तो जब आप इसका मॉड निकालेंगे, आंकड़ों का बहुलक निकालेंगे, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मॉड निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुलक वर्ग खोजना है। ठीक है, मॉडल क्लास खोजनी है। और बहुलक वर्ग कौन होता है, जहां बारंबारता सबसे अधिक हो, जहां पर बारंबारता सबसे ज्यादा है वह बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, जहां फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है, सबसे अधिक है, वो क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक हो गया? तो यहाँ इनमें सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, 20। तो ये वाला पहचान के लिए मैं कह रहा हूं कि इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। ये हो गया आपका मॉडल क्लास। बहुलक वर्ग आ गया डियर स्टूडेंट, बहुलक वर्ग, मॉडल क्लास। क्या आया है डियर स्टूडेंट, मॉडल क्लास
42 50। बहुलक वर्ग आ गया 40 से 50, क्यों? बारंबारता वहां सबसे अधिक है, तो यहां आप लिखेंगे 42 50। ठीक है, जो बहुलक वर्ग है, जो मॉडल क्लास है, उसकी निचली वाली सीमा, ठीक है, लोअर लिमिट ये वाली, इसको एल से दिखाते हैं। तो एल इज इक्वल टू कितना हो गया? एल इज इक्वल टू 40 हो गया। आ गया समझ में? ये जो है, जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है, उसको F1 से देते हैं। F1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, इससे पहले की बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता से ऊपर की बारंबारता, इसको F0 से देते हैं। ये है F0। F0 आपका हो गया 12। इससे ऊपर की बारंबारता F0 है, ये आपका F1 है, ये जो है ये है F2। ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता से नीचे वाली बारंबारता ये है F2। F2 इज इक्वल टू 11। आ गया समझ में? ठीक है डियर स्टूडेंट, ये F1 हो गया 20, F0 12, F2 11, L कितना हो गया? 40 हो गया। और H जो है, H इज इक्वल टू क्लास इंटरवल, ये गैप कितने का है, इन वर्ग अंतरालों में अंतर कितने का है? अंतर है 10 का। देखो 10 10 10 10 सब जगह, तो H इज इक्वल टू हो गया आपका 10। आ गया समझ में? अब आसानी से आप क्या निकालेंगे? मॉड का फॉर्मूला लगाइए, बहुलक का फॉर्मूला लगाइए। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, बहुलक मॉड क्या फॉर्मूला है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले, कैलकुलेशन करने से पहले ये लिखना आपके लिए आवश्यक है, और उसके बाद फॉर्मूला आप अवश्य लिखिए। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा आपके लिए। दिस इज इक्वल टू एल प्लस कितना है डियर स्टूडेंट? F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये है फॉर्मूला। ठीक है, मॉड निकालने का ये फॉर्मूला है। जब आंकड़ा क्या हो? वर्गीकृत हो, क्लासिफाइड आंकड़ा हो, ग्रुप्ड डाटा हो, वर्ग अंतरालों में आंकड़ा बटा हुआ हो, तब जाकर के बहुलक इस रूप में निकालेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए, दिस इज इक्वल टू, वैल्यू रखिए, एल कितना है दैट इज 40 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1? F1 इज 20 माइनस F0 दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 इज 20 माइनस F0 दैट इज 12 माइनस F2 दैट इज 11। ठीक हो गया, होल मल्टीप्लाइड H कितना है? 10। ये है सब वैल्यू मैंने रख दी। F1 की वैल्यू कितनी थी? 20, इसकी जगह ये रख दिया। माइनस F0 कितना था? 12, ये सब रख दिया। 2 इंटू F1 2 इंटू 20 माइनस F0 आपका 12 माइनस F2 कितना है? 11 इंटू बाहर से H मतलब 10, H की वैल्यू 10। ठीक हो, अब कैलकुलेशन कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू 40 प्लस 20 में से 12 गया तो 8 हो गया, माइनस कर दिया आपने, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 40 माइनस। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे पहले कि 20 माइनस 12, ये भी ध्यान रखना है, पहले मल्टीप्लाई होता है इनमें, ये तो गुणा है और ये क्या है? माइनस है ना, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई ही करेंगे। ठीक है ना, तो 20 दूनी कितना हो गया? 40, 20 इंटू 2 40 हो गया, और 12 और माइनस 12 और माइनस 11, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव कितना हो जाएगा? 23 हो गया इंटू आपका 10, माइनस 12 और माइनस 11, तो माइनस में तो आएगा, माइनस 23 हो गया स्टेट इंटू बाहर से आपका 10 से मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू 40 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 10 में से 3 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17 आ गया। ठीक है, इंटू 10, अब कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 40 प्लस 10 और 8 का मल्टीप्लाई 80
डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। 40 प्लस 80 बाई 70, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, इसमें इसका भाग करेंगे, डिवाइड का प्रश्न है, डिवीजन करेंगे तो भाग देना आपको आता है, ठीक है। आप 10th में हैं, डिवाइड करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप आसानी से यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। मैं भी यहाँ पर कर दे रहा हूँ, 17 से डिवाइड करूँगा। 17 की टेबल बोलिए, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, तो 17 4 जा 68 हो गया। आगे समझे, 10 में आ गया 2, ठीक है, 7 में 6 गया 1। अब 17 से 12 डिवाइड नहीं होता, कुछ अंक उतारने के लिए भी नहीं है, इसलिए मैं 0 बढ़ा दिया, और सॉरी डेसिमल बढ़ाया, दशमलव बढ़ा दिया, 1 शून्य यहां बढ़ाया, ठीक है। 17 6 102, 17 7 119, 17 7 जा 119 आ गया 1, ठीक है। अब और आगे भी आप बढ़ा सकते हैं, पर एक ही अंक तक यदि निकालना हम चाहेंगे तो 4.7 हो गया, ठीक है। आगे समझ में, उसके बाद यहाँ 0 लगेगा, फिर यहाँ 0 लगेगा, फिर आप बढ़ाते रहेंगे, तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, 1 डिजिट तक ही इसका आंसर निकाल दे रहा हूं डियर स्टूडेंट। तो ये कितना हो गया। अब आप देखिए, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं डियर स्टूडेंट, मेरे पास क्या आ गया, बहुलक मॉड, मॉड इज इक्वल टू 40 प्लस 80 बाई 17, आपका आ गया 4.7, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू हो गया 40 में 4.7 प्लस कर लीजिए, ये भी आपको सीखना है, आप जानते होंगे, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। 40 को 40.7 लिख लीजिए, और इसको 4.7 को उसके नीचे इस रूप में रख देंगे, तो 7 4 4, ये हो गया 44.7। तो जो आपके पास मॉड आया, ठीक है, आ गया समझ में, जो बहुलक आया वो आ गया आपके पास 44.7 आ गया। अब आंसर भी किस रूप में चाहा गया है, उसी रूप में लिख देते हैं, ठीक हो गया। क्या क्या पूछ रहे हैं, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो मॉड इस रूप में आ रखा है, अरे क्या है, कारों की संख्या है, इतने कार, मॉड इतने कार आ गया, ठीक है, कार्स, ठीक है। यह आंकड़ा किसका है, कार का आंकड़ा है, कितने कार हैं, किस समय पर कितनी कार गुजरी एक पर्टिकुलर प्लेस से, एक जगह से, उसका आंकड़ा है ये, तो बहुलक भी कार के रूप में आएगा, इतनी कार, ये बहुलक, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि आपने माध्य पढ़ा, मीन, ठीक है, उसके भी बहुत से क्वेश्चन आपने की, बहुलक, ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे माध्यिका पे। मैं आपसे पहले भी एक बात मैंने कही थी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक हो गया। ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, आपने एक तो आपके पास है मीन, दूसरा है मॉड, तीसरा है मीडियन, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ठीक है। किसी आंकड़े का मध्य बिंदु तक पहुंचना है, उसके बीच में पहुंचना है, जैसे मैं आपसे कह रहा था पहले भी कि किसी गांव में आप कुछ सूचना चाह रहे हैं तो आप प्रधान को मिलते हैं, ठीक है ना, तो आंकड़े के माध्य की ओर जाते हैं आप,
तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 3 है आपके पास। ये हो गया माध्य, ये हो गया डियर स्टूडेंट बहुलक, और ये वाला डाटा हो गया माध्यिका। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। माध्य निकालना आप सीख गए, बहुलक निकालना सीख गए। अब हम आते हैं माध्यिका की ओर। पिछली क्लासेस में भी आपने माध्यिका के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। तो चलो मैं माध्यिका को भी स्टार्ट कर लेता हूं। यहां जो आपके पास है एक्सरसाइज, माध्यिका निकालना है किसका, वर्गीकृत वर्ग का, जहां डाटा क्लासिफाइड है, वर्ग अंतराल के रूप में डाटा इस रूप में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तब जाकर के माध्यिका आपको निकालनी है। ठीक है, पर जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं उनका माध्य कैसे निकालेंगे, उनकी माध्यिका कैसे निकालेंगे, आइए थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका, मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा, जहां वर्ग अंतराल नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है ना। वर्गीकृत आंकड़ा कौन हुआ, जिसमें ग्रुप बने हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत अनग्रुप डाटा कौन हुआ, जिसमें जैसे मैं आपसे कहूं माध्यिका निकालने आपने किसकी, माना मैंने कहा 8, 10, 6, 12, ठीक है, 10, 7, और मैं यहां पर कह रहा हूं 11। ठीक है दोस्तों, आपको इस आंकड़े की क्या निकालनी, माध्यिका, मीडियन निकालना है। यह आंकड़ा कैसा है, अवर्गीकृत अनग्रुप्ड, इसमें इंटरवल नहीं बने हुए हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, या 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, ऐसा कुछ नहीं बना हुआ है। इसको बोलेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा। तो इसके माध्यिका निकालने का तरीके आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। चलिए मैं रिकॉल के लिए, पुनः स्मरण के लिए, कि आपको ये चीजें याद आ जाएं। सबसे पहले मैं इस आंकड़े को किस रूप में लिखूंगा, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, दो क्रम होते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में, इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। आरोह मतलब चढ़ना, छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटा इनमें कौन है, देखो 6 है, तो सबसे पहले 6 को लिखिए। 6 के बाद कौन सा, देखो 7 है, 7 लिख दीजिए। उसके बाद बड़ा कौन है, 8 है, मैंने लिख दिया। उसके बाद मेरे पास 10 है, 10 2 टाइम्स है, तो दोनों बार लिखिए। उसके बाद 11 है, और उसके बाद है 12। इसको कहेंगे आरोही क्रम में, इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यदि आंकड़े को आपको अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप देखिए अवरोही क्रम, ये आपकी इच्छा होती है कि आप किस क्रम में लिख रहे हैं, अवरोही क्रम में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे, कि ये जो आंकड़ा है इसको आरोही क्रम में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, या ये जो डाटा दिया हुआ है इसको अवरोही क्रम में लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। DESCENDING, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे के रूप में। सबसे पहले आ जाएगा 12, तब आ जाएगा 11, उसके बाद आएगा 10, 10 में 2 टाइम है तो ऐसा लिख दीजिए। उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6। इसको बोलेंगे अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा आंकड़ा पहले और सबसे छोटा लास्ट में। ठीक है, आरोही क्रम में क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में
सबसे छोटे आंकड़ा पहले और बढ़ते हुए क्रम में सबसे लास्ट में बड़ा। तो किसी भी रूप में लिखिए आप, चाहे इस रूप में लिखो चाहे इस रूप में लिखो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, माध्य निकालने के लिए, सॉरी माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए। अब देखो पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7, चाहे इसे गिने 1 2 3 4 5 6 7, चाहे यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, पदों की संख्या। अभी क्या है, इसको दिखाते हैं एन से, एन इज इक्वल टू, या कैपिटल एन से दिखाओ चाहे स्मॉल एन से दिखाओ, ठीक है, कैपिटल एन से भी दिखा सकते हैं, स्मॉल एन से भी दिखा सकते हैं। एन बराबर पदों की संख्या, नंबर ऑफ द टर्म 7। अब 7 क्या है, समय की विषम है, ये विषम है, और यहां लिख देंगे आप विषम, ठीक है, विषम और आंकड़ा आपके पास विषम है। सम और विषम आप जानते हैं कि जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाता है वो सम संख्याएं हैं, जैसे जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सम संख्याएं हैं। विषम संख्या कौन होंगे, जिनमें 2 से भाग नहीं जाएगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे, ठीक है, जिसमें जोड़े नहीं बनते, मतलब एक छूट जाता है लास्ट में, वो क्या है, वो विषम संख्याएं हैं। और जिसमें जोड़े पूरे बन गए, लास्ट में कुछ छूटा नहीं है, वो सम संख्याएं हैं, ठीक है, वो संख्या सम है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं की इकाई के अंक 0 2 4 6 8 होता है वो सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है, और जिन संख्याओं की इकाई के अंक 1 3 5 7 9 होते हैं वो क्या है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो सम विषम आपको आप जानते हैं, तो लिख दिया आपने 7 विषम, इंग्लिश में लिख देंगे और। अब क्या होगा, जब संख्याएं क्या है, विषम रूप में है, जो ये आंकड़ा है उनकी संख्या क्या है, विषम रूप में है, 7 है ना, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या है, माध्यिका होता है, माध्यिका इज इक्वल टू, कैसे देंगे, n+1/2 वें पद का मान, ठीक है, मीडियन, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द n+1/2 th टर्म, n+1/2 th टर्म की जो वैल्यू है वही माध्यिका है, वही मीन है, ठीक है। माध्यिका कैसे निकलेगी, जब पदों की संख्या विषम है, ऑड है, तो n+1/2 वही पद का मान। तो अब मॉड देखो कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, मीडियन, मीडियन माध्यिका बराबर कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n मतलब 7, तो 7+1/2 अर्थात 7+1 कितना है, 8/2 मतलब चौथे 4वें पद का मान। हाँ क्या डिरेक्शन समझ लें, ठीक है। मीडियन आपका हो गया 7+1/2 मतलब 7+1 कितना हो गया 8, 8/2 मतलब 4, फोर्थ टर्म, वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म कौन सा है, इसको देखिए, पहले मैं यहां से देखता हूं, 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, माध्यिका 10। और यहां से देखेंगे इसमें फोर्थ टर्म कौन है, 1 2 3 4, इसमें भी आ रहा फोर्थ टर्म, देख रहे हैं आप। तो चाहे इसका यूज करो चाहे इसका यूज करो, माध्यिका आपकी एक से ही रहने वाली है, ठीक है, ठीक है डियर, आ गया समझ में। जब पदों की संख्या विषम है तब माध्यिका ऐसी निकाली जाती है। अब मैं ऐसी स्थिति, एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं, जब पदों की संख्या क्या है, समय, आंकड़ा माना यही था मेरे पास, और मैंने इसमें एक संख्या और जोड़ी, ठीक है, इसमें 7 थे, मैं 8 डिजिट ले लेता हूं, या आप कह सकते हैं मैं 8
डाटा जो है एक संख्या यहां और जोड़ लेता हूं, माना मैं कह रहा हूं 1 और 4, ऐसा आंकड़ा था, ये था डाटा, 4 भी था इसके साथ। अब इसकी माध्यिका निकालो, ठीक है ना, कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पदों की संख्या 8 है। पदों की संख्या 8 का मतलब क्या हुआ, सम संख्या है ना 8। तो क्या करेंगे, आप लिख दीजिए आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखने पर, राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ छोटे से बड़े रूप में लिखने पर। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, देखो बच्चों 4 है, 4, फिर उसके बाद क्या है 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 10 10 टू टाइम है, तो दोनों लिखने हैं, 10 10 टू टाइम हो गया। उसके बाद आपके पास 11 है, और उसके बाद कौन सा है 12। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार गिन भी लेने चाहिए, ये 8 है तो ये भी 8 ही होंगे, ठीक होंगे। अब अवरोही क्रम में, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने कहा था आपसे कि सबसे बड़ा आंकड़ा पहले 12 आ जाएगा, देन 11, फिर 10 टू टाइम्स है लिख दिया, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है और 4, ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप लिखिए पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, एन से दिखा रहा हूं, स्मॉल एन से दिखाओ या कैपिटल एन से दिखाओ, एक ही बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 क्या है, सम संख्या है, लिख देना चाहिए यहां पर सम। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इवन, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे सम संख्या, या सम लिख दीजिए, इंग्लिश वाले इवन लिख दीजिए। अब एन की वैल्यू क्या है, 8 है, सम है, तो माध्यिका का जो सूत्र है, मीडियन का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। ऐसी स्थिति में माध्यिका कैसे देखते हैं स्टूडेंट, माध्यिका मीडियन इज गिवन बाय n/2 when पद का मान, ध्यान दीजिए, प्लस n/2 प्लस 1 when पद का मान होल डिवाइडेड बाय 2, यह है फॉर्मूला। माध्यिका का सूत्र बदल जाएगा, जब पदों की संख्या विषम थी तो वहां सूत्र अलग था, जब पदों की संख्या सम है तो वहां ये वाला सूत्र आप लगाएंगे, 2 सूत्र है इसके, ठीक है। और जब वर्ग अंतराल के रूप में आएगा एक सूत्र और तो 3 फॉर्मूले यूज होंगे, n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 में पद का मान, पूरे का बटा 2, ठीक है। यहां पर इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द n/2 टर्म प्लस वैल्यू ऑफ द n/2 प्लस 1 एथ टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। आएगा समझ में, ये इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया। अब चलिए, अब माध्यिका निकालते हैं, माध्यिका मीडियन। आप देखिए वैल्यू ऑफ n/2 टर्म, n कितना है 8, 8/2 वें पद का मान, ठीक है, 8/2 वें पद का मान प्लस n की वैल्यू क्या है 8, 8/2 प्लस 1
एच वैल्यू ऑफ लिख देंगे, वैल्यू ऑफ यहां पर लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ या n/2 + 1 वें पद का मान, n की जगह कितना 8 लिख दीजिए, +1 वें पद का मान, पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे आप 2 से। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप बड़ा इंटरेस्टिंग आगे है, देखिए 8/2 कितना हुआ 4, तो चौथे पद का मान, 4वें पद का मान, वैल्यू ऑफ 4 टर्म प्लस 8/2 कितना 4, 4 + 1 कितना हो गया 5, 5वें पद का मान, वैल्यू ऑफ 5th टर्म होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 4वें पद का मान क्या है, अब या तो इसमें लिखे इसमें लिखिए, चलो पहले इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 8 है, 8 प्लस 5वां पद कौन है, 1 2 3 4 5, ये 10, 8 + 10/2। ठीक है, तो कितना हो गया 10 और 8 18, 18/2, 2 9 18, तो माध्यिका आ गई 9। ठीक है, अब इस आंकड़े से यदि मैं माध्य निकालना चाहूंगा तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, आप देखिए, इससे देखिए, इससे देखो आप, माध्यिका बराबर माध्यिका मीडियन इज इक्वल टू क्या आया था, चौथे पद का मान। ठीक है, मैं ये वाला आंकड़ा लगा रहा हूं, चौथे पद का मान, चौथे पद का मान क्या है, वैल्यू ऑफ 4 टर्म 1 2 3 4 10 आयो, प्लस 5वें पद का मान, वैल्यू ऑफ 5th टर्म 1 2 3 4 5 8 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 8 18, 18, 18/2, तो 2 9 18, 2 9 18 आ गया 9, तो माध्यिका दोनों स्थितियों में क्या आ गया 9। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये जो आंकड़ा था ये कैसा था, इसमें पदों की संख्या क्या थी, सम थी। तो जब पदों की संख्या सम होगी तो फॉर्मूला आपका बदल जाएगा, n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान बटे 2। ठीक है, और आंकड़े को पहले इसमें लिख देना, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, जो आपको सूट करे उसमें लिख देना। यदि आप यहां सीधा करेंगे, माना आपने इसको आरोही क्रम में नहीं लिखा, अवरोही क्रम में नहीं लिखा, तो चौथा पद कौन हो गया, 1 2 3 4 12, अब 5 और ये हो गया, तो 12 और 10 22/2 11 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा समझ। तो मतलब माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए, जब आंकड़ा क्या वो अवर्गीकृत हो, तो आपको सबसे पहले उसको आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब सूत्रों का प्रयोग करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 2 फॉर्मूले मैंने आपको बता दी। जब डाटा क्या हो अनग्रुप्ड, आंकड़ों में नहीं बताया, अवर्गीकृत आंकड़ा है, तब माध्यिका के लिए 2 फॉर्मूले बताए, जब पदों की संख्या विषम हो उसके लिए बताया, और जब पदों की संख्या सम है तब माध्यिका का सूत्र क्या होता है। अब आगे जब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आऊंगा तो उसमें ग्रुप्ड डाटा का वर्गीकृत आंकड़े के लिए कैसे माध्यिका निकाली जाती है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।